देश की सरकार में चीफ सेक्रेटरी और लंबे समय तक प्रशासनिक ओहदों पर रहे दीपक सिंघल साहब भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सिंघल साहब, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये आधार का ये क्या तिलिस्म चल रहा है सर, कि कभी कहते हैं इस विषय पे लागू है, कभी कहते हैं उस विषय पे लागू नहीं है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये तकनीक जो हम आधार में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तकनीक में कोई खामी है, दस्तावेज में खामी है, या बड़ी संख्या में गलत बन गए हैं? तो इस तरह का जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या आप मानते हैं? नमस्कार ब्रजेश जी। जहाँ तक आधार का प्रश्न है, देखिए भारत सरकार का जो आधार कार्ड इशू हुआ है उसके पीछे अगर आप कार्ड के पीछे ही पढ़ें तो उस पर लिखा रहता है कि आधार जो है पहचान का पत्र है। मतलब आपका जो आदमी का फोटो उस पर लगा है और उसका जो फिंगरप्रिंट उसके साथ में जो भी चीज डॉक्यूमेंट उसके लिए कि वो आदमी वही है, इतना ही आधार कार्ड होता है शुरू से। आधार कार्ड का जो जन्म तिथि होता है, कई जगह को इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखता है, कई आदमी खाली उम्र लिख देते हैं 65 साल 60 साल, जरूरी नहीं इसमें जन्म तिथि हो, शुरू से ये व्यवस्था है। तो आधार कार्ड कभी भी जन्म का प्रमाण पत्र या नागरिकता का प्रमाण पत्र कभी भी नहीं रहा है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये लीगल पोजीशन तो यही है। अब उसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका आइडेंटिफिकेशन लेकिन पक्का करता है कि मैं ब्रजेश मिश्रा हूं या मैं दीपक सिंघल हूं और मेरे जो है फिंगरप्रिंट्स यही हैं। तो इसी कारण से जब आदमी जैसे एयरपोर्ट पे घुसता है तो अगर आधार कार्ड आपका है और आपके चेहरे देख के बता सकते हैं तो ये सिस्टम उसमें आ जाता है। आज मान लीजिए बहुत से कंट्रीज में हम लोग विदेशों में लगातार, हम तो सनातन के चक्कर में इधर जा रहे हैं, तो अगर वहां से जगह तो इमिग्रेशन में भी यही व्यवस्था हो गई है, खाली आपको फिंगरप्रिंट देना है, फोटो देना है, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो और उस फोटो से फिर आपके कोई चीज और निकाल ले, वो कंप्यूटर है, वो अलग चीज होती है। तो जहां तक लीगल इशू है, ये स्थिति यही है। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो मैं आपका उत्तर दे सकता हूं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर आधार लाया किस मकसद से गया है? सिर्फ बायोमेट्रिक्स लेने के लिए? आधार का मकसद ये होता है कि अगर भारत में कोई भी रह रहा है तो वो उसकी एक आइडेंटिटी उसकी होनी चाहिए कि वो आदमी ब्रजेश मिश्रा या दीपक सिंघल है, और उसकी बायोमेट्रिक के आधार पर उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए होता है। इसीलिए मैंने आपके नाम का कोई फर्जी खाता खिंचवाया बैंक में, तो बैंक में वो लिंक होता है कि मेरा खाता दीपक सिंघल का ही है। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट है, जो पासपोर्ट है, लाइसेंस है, जिसमें भी जैसे अभी हमारे कुछ विद्वान साथी कह रहे थे, तो उसमें अगर आधार कार्ड को दिखा दीजिए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैंने ही लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और मेरा ही लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए। लेकिन मेरे इसको ये नहीं होता है कि मैं आधार कार्ड में, जब जैसे मशीनरी होती है, हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतने साल रहे हैं या कमिश्नर रहे हैं या अन्य पदों में रहे हैं, उसके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं आधार कार्ड का जो आदमी वेरीफाई करता है, जो आपका सर्टिफिकेट देखे कि आपका सर्टिफिकेट ये जेन्युइन है या नहीं है, या आपका जन्मतिथि का सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं है। जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वही चीज जो कहते हैं उसमें चढ़ जाती है। इसका वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, आपके जो जैसे किसी ने कहा आंख झपकने का है, फोटो का है, तो आपकी आइडेंटिटी का उसमें जरूर सिस्टम है, वो फुल प्रूफ सिस्टम है। हम लोग के आजकल श्री भुवनेश कुमार जो हमारे इस अफसर थे, वो आधार कार्ड अथॉरिटी के इसमें भारत के ही इज द मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन वही देखते हैं। आप चाहें तो लिखित रूप में उनको पूछ के क्वेश्चन का कंफर्मेशन ले सकते हैं। और ये चीज आधार कार्ड के पीछे लिखा ही है, उस पर अगर आपके पास कोई भी जना निकाल ले, उस पर लिखा है मेरा आधार। अच्छा, एक सवाल और है सर, ये देखिए डिबेट में निकल के आया। आइडेंटिटी। आसिम वकार ने एक सवाल पूछा था, आपने सुना होगा इनके दौरान जब ये बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि भारत सरकार का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र, उस पर राज्य सरकार कैसे रोक लगा सकती है? नहीं, ये उनका आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है वकार साहब का, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि भारत सरकार का जो दस्तावेज है, जो आधार कार्ड, उस पर राज्य सरकार ने रोक नहीं लगाई, एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, जो जैसा मैंने देख रहा हूं। नहीं, वो कहते हैं हम जन्मतिथि को प्रमाण पत्र के तौर पर निकाल के उसको नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब कि उसके एक सर्टेन पोर्शन को यूपी सरकार डिनाई कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार खुद ही, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ब्रजेश जी, इसके कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। मान लीजिए मेरा कार्ड हम सब ने पढ़ा है सर, इस पे मैं कह रहा हूं नागरिकता के लिए आप मानते नहीं, वोटर आईडी कार्ड के लिए आप इसे मानते नहीं, जन्मतिथि के लिए मानते नहीं, तो क्या हमारी आंखों की रेटिना और बायोमेट्रिक्स के लिए लिया है आधार?
यस यस, इट इज Okay. टेक्निकली अगर आदमी आज किसी आपने भी अच्छा जगह किया का ये हो सकता क्लैरिटी है, दे दी कि ये तो सिर्फ वो कोई बायोमेट्रिक्स जरूरी का नहीं एक है वो टूल है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ